सरपंच साहब थोड़ा सा गांव कारखाना में कर्मवीर सैनी जी का जो स्वागत किया जा रहा है, पगड़ी पहना करके मान सम्मान जो दिया जाता है भाई, एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे देखिए। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे अजीज नेता और हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री कर्मवीर सैनी जी से। उससे पहले मैं 2 नारे लगाऊंगा। साथियों, कृपा करके आप मेरा पूरा साथ देंगे। दोनों हाथ उठा करके पूरी ताकत लगा करके आपने बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कर्मवीर सैनी जिंदाबाद, भाई कर्मवीर सैनी जिंदाबाद, श्री नारायण सैनी जिंदाबाद, श्री नारायण सैनी जिंदाबाद, श्री कर्मवीर सैनी जी। ठीक है, यहाँ से बहुत ही आदरणीय हमारे साथ चल रहे गांव रत्ताखेड़ा के सरपंच श्री सुभाष सुरेश जी, सिंहपुरा गांव के सरपंच भाई सुभाष जी, जगत सिंह सरपंच जी, सुल्तान सरपंच जी, वीरेंद्र सरपंच सरफाबाद, रामफल सैनी नंबरदार जी, विनोद जी, पंचायती राज के जो हमारे हरियाणा के प्रधान हैं, ओम प्रकाश जी पूर्व सरपंच हैं, जय किशन जामनी जी, बहुत ही आदरणीय हमारे भाई राजा जी, राजपाल जी, सतीश जी, राजपाल जी, अजमेर जी, संदीप जी, मांगेराम चमार जी, रामनिवास वाल्मीकि जी, सुल्भान जी, हमारे भाई जगदीश कश्यप जी, महासचिव रोशन जी पूर्व सरपंच, सतीश जी कश्यप जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, भाई राधे शर्मा जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, किस्मा गुर्जर जी, ऋषि जी, फूलशंकर कश्यप जी, खुशहार सिंह जी, जसवंत जी, राधे श्याम जी, सुनील एमसी जी, भाई जय सिंह जी, संजीव एमसी जी, पवनदीप जी, रंजीत जी, संदीप वाल्मीकि जी, प्रताप वाल्मीकि जी, रामेश्वर जी, रामवीर पटवारी जी, वीरेंद्र जी, रामपुर नंबरदार जी, ये सब आ चुके। गांव के हमारे बहुत ही सीनियर साथी जो हमेशा से कंधे से कंधा मिला करके राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले हमारे रणबीर सरपंच जी, गांव के वर्तमान सरपंच भाई रमेश जी, सभी साथियों ने पगड़ी पहना करके मेरा स्वागत भी किया। मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। श्री मांगेराम जांगड़ा जी, चंद्रपाल जी, कृष्ण जी, भाई रोशन जी, भाई राजकुमार जी, कृष्ण रोड जी, करम सिंह सैनी जी, सत्यनारायण जी, वेद कश्यप जी, फूलसिंह कश्यप जी, धर्मवीर डुग्गल जी, रामफल कश्यप जी, नरेश कश्यप जी, हवा सिंह जागड़ा जी, भाई अर्जुन जी, विक्रम जी, श्यामा चौकीदार जी, रामकुमार लोहार जी, दीवाना सैनी जी, रामफल रोड जी, राजकुमार जी, रीका नाई जी, अर्जुन जी, रोहतास जी, रणबीर हमारे भाई जिन्होंने बहुत बड़ा काम भी है इनका सफेदों में, फूल सिंह जी, अमित जी, धर्मपाल जी, मांगेराम जी, ईश्वर कश्यप जी, जसमत जी, जगदीश झानक जी, सुनील जी, कुलदीप जी, राजेंद्र जी, संजय जी, सुभाष जी, जय भगवान जी, मेवा सरपंच जी, निर्मल रोड जी, रामकुमार कश्यप जी, कंगराम रोड जी, रणधीर रोड जी, रामफल दानक जी, काला प्रजापत जी, विक्रम पांचाल जी, तकदीर सैनी जी, जयप्रकाश अजीत जी, सतबीर जी, सूरजभान जी, डॉक्टर धर्मपाल जी, राजबाला रोड जी, सुनील कश्यप जी, सूरजमाल वाल्मीकि जी, बलजीत वाल्मीकि, जिला रोड जी, राकेश सैनी जी,
युद्धल कश्यप जी, संदीप सैनी जी, प्रेम जोगी जी। मेरे ख्याल में सारे का मैन महीना कहा गया हुआ, क्यों सोन जी? सारे नाम आगे ना है? हाँ, बीरा जी, पांचाल साहब, सतवीर MC साहब, हर भाई को रह गया हो तो माफी। सही। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो एक बात में तो रात मिल गई। ये कल से जो पसीना बहा रहे थे ना, भगवान ने इनकी सुन लिया, क्योंकि बरसात होने लग रही है। यहां तक बरसात 100% आएगी, क्योंकि भगवान पुकार सुनता है। मेरे से पहले बोलते हुए सभी वक्ताओं ने बड़ी अच्छे ढंग से सारी बातें रखी। मैं इतना कहना चाहता हूं बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पिछले 20 साल का इतिहास उठा करके आप देखेंगे। मेरे को ध्यान है, रात को इसी जगह जलसा हुआ था अड्डे के ऊपर 2005 में, और अंदर भी आए थे, चौपाड़ में भी। हमने एक वादा आप लोगों से किया था, ये कहा था जीत हार चाहे कुछ भी हो, परंतु सारी तय जिंदगी भर दुख सुख में 24 घंटे आपके साथ रह करके आपकी सेवा करने का काम करेंगे। और उस वादे को मैंने पूरा किया है। इतिहास गवाह है इस बात के लिए। हमने ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना तूफान देखा, ना बरसात देखी। लगातार आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, परंतु संघर्ष लंबा हो चुका है। अब सोचने की जरूरत है। एक बात जरूर है, संघर्ष को देखते हुए लोगों में भगवान के आशीर्वाद से एक आवाज निकल रही है, और जो जनता की आवाज हो, भगवान की आवाज होती है। क्या कहते हैं लोग? इस बार निश्चिंत रहना भाई, आपको टिकट भी मिलेगी, चुनाव में जीत भी 100% मिलेगी। ये हर आदमी की जुबान पर है। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने खाली प्रचार पे नहीं रहना है। आपने मेहनत करनी है, भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याण नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ताकि उनको पूरा लाभ मिल सके। को वंचित भाई है तो उसको भी पूरी मदद मिल सके। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फिर भी कोई ऐसा इस बार भी कोई दिक्कत आती है, मैं समझता हूं ईमानदार और सच्चे इंसानों की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। आपने सोचना पड़ेगा और आपने मन बनाना पड़ेगा कि पूरे तरह से आप मेरे को आशीर्वाद दें, समर्थन दें, प्यार दें, और आप आवाज उठाएं, ताकि आपकी आवाज चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाए। हम गर्व करते हैं, हम उस पार्टी में हैं जिसमें त्याग और तपस्वियों की पार्टी है। आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं, अपना कोई घर नहीं है। योगी जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, कितने नाम गिनाऊं, अब नायब सिंह सैनी है, बडोली जी हैं। परिवार दे सकते हैं, परंतु एक संत की भूमिका में है। कभी पैसे की तरफ कोई लालच नहीं है। इनकी हमेशा एक ही मंशा है, किस तरीके से हम लोगों की सेवा करें, अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। हमेशा ये मंशा रहती है। इसीलिए सभी समाजों के लिए, सभी धर्मों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू की।
सबसे पहले मैं किसानों की बात करूं। आज इंडिया में, भारत में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 14 फसलों पर एमएसपी मिलती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए छोटे किसान को 2594 करोड़ सालाना मिलते हैं। इतना ही नहीं, पिछले सालों में 17 लाख किसानों की खेती बर्बाद हुई है बरसात के कारण और दूसरे प्राकृतिक आपदा के कारण। 3494 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। इतना ही नहीं, किसानों को कोई दिक्कत ना आए, अनेकों मंडियां बनाई गई हैं। सेब मंडी, फलों की मंडी पिंजौर में बनाई, अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। इसी तरीके से सोनीपत में 7,000 करोड़ की लागत से 538 एकड़ में बागवानी मंडी बनाने का काम किया है गन्नौर में, और सोनीपत में 16 एकड़ भूमि में मसाला मंडी बनाई है और 8 एकड़ में गुड़गांव में फूलों की मंडी बनाई है, ताकि कोई भी किसान भाई किसी प्रकार की खेती करे तो उनको बेचने में कोई दिक्कत ना आए। इतना ही नहीं, सरकार ने फैसला किया है जो फसल की कोई अगर कोई प्रकार की कोई ऐसी कोई मार पड़े, अगर फलों की खेती पर मार पड़े, चाहे अमरूद है, आड़ू है, कोई भी है, तो उस पर 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान होने पर भरपाई हरियाणा सरकार करती है। अगर सब्जियां खराब हो जाए तो 30,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार अदा करती है। इतना ही नहीं, दूसरे समाजों के लिए भी, आज मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूं, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख कर दी और उसमें कृषि आय, कर्मचारी आय वो बाहर निकाल दी। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, ताकि उनको प्रतिनिधित्व तो पूरा मिले, 8% बीसीए के लिए, 5% बीसीबी के लिए निगमों, पंचायतों में रिजर्वेशन देने का काम नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया है। जो आरक्षण 15% था उसको बढ़ाकर के 27% कर दिया। बैकलॉग भरने का फैसला किया, किसानों के लिए किया, बैकवर्ड के लिए किया, आम आदमी, गरीब आदमी, दलित के लिए, मजदूर के लिए, उनके हितों में बहुत सारे फैसले किए। चाहे उसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की बात है, 75% आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, चाहे उसमें नल से जल देने की बात है 11.5 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ लोगों को आवास बनाने की बात है। इस तरह से बहुत सारे फैसले किए। नागरिक संशोधन बिल लेके आए, 3 तलाक नाम कानून खत्म किया। कोई नहीं देखता था, कोई सोच भी नहीं सकता था सपने में कि धारा 370 और 35 से खत्म करके समान रूप से सारे इंडिया का नक्शा बना दिया। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर में घुस भी नहीं सकते थे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कितने दुर्भाग्य की बात थी, अपने देश में होते हुए हम मंदिर नहीं बना सकते थे। आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, वहां पे लाखों लाखों हमारे अनुयायी आज दर्शन करने जाते हैं। आज लाखों लोग जो भावना रखते हैं वो जाते हैं, वहां पे दर्शन करके अपने लिए मनोकामना की मांग करते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं।
सब वर्गों के लिए काम किया, परंतु हमारा भी फर्ज बनता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी वर्गों के हित में काम किया, तो हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि उस पार्टी को पूरा सहयोग करें। जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप एक बैकवर्ड भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जन समर्थन दें। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस जन समर्थन यात्रा के लिए, समापन के लिए हमारे आदरणीय माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी 25 तारीख को 5 बजे मुआना गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कारखाना गांव वासियों कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उनका स्वागत करें, क्योंकि नवनियुक्त प्रधान बने हैं और आपको वो आशीर्वाद देके जाएंगे। तो इसलिए कारखाना गांव की हाजिरी सबसे अव्वल वहां पे होनी चाहिए। अंत में मैं अब, क्योंकि आगे जाना हमने गांव में, हाट गांव में इंतजार हो रहा है, तो आपसे मैं बार बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद दें, ताकि भारी बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। आप आज इतनी संख्या में आए, आपने विचार सुने, आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।